आई नो गाइज एवरी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। हर कोई फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहता है, बट लैक ऑफ वोकैब्स की वजह से या तो आप स्टक हो जाते हैं या तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। सो इन दिस वीडियो कुछ हम ऐसे एडजेक्टिव्स कवर अप करेंगे एंड उनके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स जो हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज करके स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो गाइज वेरी फर्स्ट वर्ड इज एलोकेंट। एलोकेंट गाइज एक एडजेक्टिव है जिसको हम यूज करते हैं अच्छे और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखने वाले पर्सन के लिए। कोई भी अगर पर्सन आपके नॉन में है या फिर कोई भी अपनी बात को अच्छे ढंग से रखता है प्रभावशाली तरीके से, सो उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए आप इस एडजेक्टिव को यूज करें। एंड गाइस इसके सिनोनियम्स वर्ड्स होते हैं आर्टिकुलेट या फिर फ्लुएंट या फिर एक्सप्रेसिव। अगर आप अपनी बात को करने में या फिर बोलने रखने में एक्सप्रेसिव हो, सो आप अपने लिए इस वर्ड को यूज कर सकते हो। अगर नहीं हो सो आप इन वर्ड्स को यूज करके अपने आप को एलोकेंट बनाओ। एंड गाइस इसके एंटोनियम्स होते हैं इनआर्टिकुलेट, म्यूट, टंग टाइट। फॉर एन एग्जाम्पल, वह एक प्रभावशाली वक्ता है, ही इज एन एलोकेंट स्पीकर। सो इस तरह से गाइस इस वर्ड को आप अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करें। साथ के साथ ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को भी यूज जरूर करें। सिनोनियम्स गाइस पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि मिलते जुलते जिसको कहा जाता है, और एंटोनियम्स गाइस विलोम शब्द होते हैं जो कि विपरीत शब्द भी कहे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस भी गाइस एक एडजेक्टिव होता है जिसको हम यूज करते हैं। कोई पर्सन अगर किसी काम को बहुत सावधानी पूर्वक करता हो, उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसके काम को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड को यूज करेंगे मेटिकुलस, जिसका सिनोनियम होता है डिटेल्ड, प्रेसाइज या फिर थोरो। इसको थोरो बोलेंगे गाइस, थ्रू नहीं बोलेंगे। एंड एंटोनियम्स होते हैं इसके केयरलेस, स्लूपी, नेग्लिजेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, वह अपने काम में अत्यंत सावधानी बरतता है। He is very meticulous in his work. He is very meticulous in his work. अगर आप भी अपनी स्पीकिंग में सावधानी बरतना चाहते हैं तो आप इन वर्ड्स को स्पीकिंग में जरूर यूज करें। एंड द नेक्स्ट वर्ड है गाइस कैंडिड। हम इस एडजेक्टिव को यूज करते हैं किसी ऐसे पर्सन के लिए जो अपनी बात को सीधी और ईमानदार तरीके से रखता हो या बोलता हो, जिसका सिनोनियम होता है ऑनेस्ट या फ्रैंक या ओपन। एंड एंटोनियम्स होते हैं सीक्रेटिव, डिसीटफुल या फिर रिजर्व्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, उसने अपनी राय स्पष्ट रूप से दी। He gave his opinion in a candid manner. So I hope आपको इस वर्ड का भी मतलब समझ आया हो और इसके यूजेस भी समझ आए हों। एंड द नेक्स्ट इज गाइस यूबिक्विटस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसको हम यूज करते हैं किसी ऐसे थिंग के लिए जो हर जगह पाई जाती हो, जिसके सिनोनियम्स होते हैं ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव या फिर यूनिवर्सल। एंड गाइस इसके एंटोनियम्स होते हैं रेयर, स्केर्स या फिर अनकॉमन। फॉर एन एग्जाम्पल, मोबाइल फोन अब हर जगह मौजूद है। मोबाइल फोन्स आर नाउ यूबिक्विटस। सो आई होप आपको इस वर्ड का भी मतलब समझ आया हो और इसके यूजेस भी समझ आए हों। एंड द नेक्स्ट इज एस्ट्यूट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट डाउन जरूर करें। एस्ट्यूट ये एक एडजेक्टिव है। अगेन इसको हम यूज करते हैं किसी ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत ज्यादा चतुर हो, चालाक हो और समझदार हो। इसके सिनोनियम्स होते हैं क्लेवर, शार्प। एंड इसके एंटोनियम्स होते हैं फुलिश, नेब और इनैप्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, वह एक चतुर व्यापारी है। ही इज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन। और गाइस प्रोनाउंसिएशन भी फोकस करें, इसको एस्टिट्यूट ना बोलें, इसको बोलें एस्ट्यूट, एस्ट्यूट। एंड एक और एग्जांपल है जिसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इसका रिप्लाई दें। राहुल एक चतुर खिलाड़ी है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गाइस एम्बिगियस। एम्बिगियस भी गाइस एक एडजेक्टिव होता है जिसको हम यूज करते हैं जो अस्पष्ट या फिर दो अर्थ कन्वे करती हो। ऐसी कोई थिंग, ऐसी कोई बात जिसके दो अर्थ निकलते हो या फिर अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो, जिसके सिनोनियम्स होते हैं वैग्यू, अनक्लियर एंड डाउटफुल। एंड एंटोनियम्स होते हैं क्लियर, ऑब्वियस एंड डेफिनेट। फॉर एन एग्जाम्पल, उसका उत्तर अस्पष्ट था। हिज आंसर वॉज एम्बिगियस। हिज आंसर वॉज एम्बिगियस, अनक्लियर। सो नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट भी गाइस एक एडजेक्टिव है। हम इसको यूज करते हैं किसी ऐसे पर्सन के लिए या फिर ऐसे एनिमल के लिए
जो दयालु और मदद करने वाला हो। इसके सिनोनियम्स होते हैं काइंड, जेनरस और चैरिटेबल। एंड एंटोनियम्स गाइस होते हैं क्रूल, मैनेवोलेंट या फिर अनकाइंड। फॉर एन एग्जाम्पल, वह एक दयालु व्यक्ति है, ही इज अ बेनेवोलेंट पर्सन। सो आई होप गाइज ये भी आपको समझ आया हो। आपको समझना ही नहीं है, साथ के साथ इनको अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज जरूर करना है, बिकॉज जब तक इन एडजेक्टिव्स को आप यूज नहीं करोगे आप फ्लुएंट साउंड नहीं कर सकते। किसी भी बात को बोलने के लिए आपको इंग्लिश में उस थिंग से रिलेवेंट वर्ड्स की नॉलेज होना जरूरी है। सो आप इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में जरूर यूज करें इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर कुछ करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज रेजिलेंट। रेजिलेंट भी गाइस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एडजेक्टिव होता है, जिसको यूज करा जाता है ऐसे पर्सन के लिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि स्ट्रांग हो, जो कि टफ हो, यानी ऐसी सिचुएशन से कम ओवर करे जो काफी प्रॉब्लमैटिक्स हो, काफी जटिल हो, कठिनाइयों से जल्दी उभरने वाला। कोई ऐसा पर्सन जो कठिनाइयों को देख करके पीछे ना हट जाए, बल्कि उसे पता है उस कठिनाइयों से कैसे जल्दी से बाहर निकलना है। यानी कि फ्लेक्सिबल पर्सन हो, स्ट्रांग हो, टफ हो, उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस वर्ड को यूज करेंगे। अगर आप रेजिलेंट हैं सो आप अपने लिए भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, जिसके एंटोनियम्स होते हैं गाइस फ्रैगिल, वीक, इनफ्लेक्सिबल। फॉर एन एग्जाम्पल, वह बहुत लचीला और मजबूत है, ही इज वेरी रेजिलेंट एंड स्ट्रांग। सो आई होप गाइज आपको आज के जो हमने वर्ड्स कवर करे और उनके एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स कवर किए वो आपको जरूर समझ आए होंगे। इफ यस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ताकि वे सब भी इस सेशन को ज्वाइन करके ये सारे एडजेक्टिव्स को लर्न कर सके और उनके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को भी लर्न कर सके। और गाइज अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम कमेंट कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।